नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कांग्रेस आजकल कुछ ज्यादा ही मुगल और मुस्लिम प्रेमी हो गई है। हर रोज मुस्लिम और हिंदू के नाम पर नए नए बयान दिए जा रहे हैं। अभी तक तो सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी, राशिद अल्वी का नाम ही सामने था। अब इस सूची में मणिशंकर अय्यर ने भी अपना नाम जोड़ लिया है और शायद सबको पीछे भी छोड़ दिया है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। खासकर यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव हो और बात हिंदू मुस्लिम की न हो, ये हो ही नहीं सकता। पिछले कई चुनाव लगातार हार रही कांग्रेस अब तक बीजेपी पर धार्मिक और संप्रदाय की राजनीति करने का आरोप लगा रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने खुद ही फ्रंट फुट पर खेलना शुरू किया है और एक के बाद एक हर रोज नए बयान सामने आ रहे हैं। शुरुआत हुई सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या से। इसमें सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से कर दी। फिर क्या था, कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम उमड़ पड़ा। फिर राशिद अल्वी और राहुल गांधी ने इसमें नया अध्याय जोड़ा। अब बारी मणिशंकर अय्यर की थी। उन्होंने तो पूरी की पूरी कथा ही कह डाली। मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की जमकर तारीफ की और भाजपा पर हमला बोला। नेहरू जयंती पर बोलते हुए एक कार्यक्रम के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों की बातों को नकारते हुए ये दावा किया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। अय्यर ने मुगल बादशाहों का जिक्र कर कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए केवल 80% लोग ही असली भारतीय हैं। राहुल जी ने हाल में 2-3 दिन पहले ये कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर है, तो मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि अंतर ये है कि हम जो हिंदू धर्म पर विश्वास रखते हैं, हम 100% भारतीय हैं। हम सारे जो इस देश के बाशिंदे हैं, हम उनको भारतीय समझते हैं। और चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय, और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं, और जब भी हम चाहें हम उनको निकाल देंगे इस देश से। और उनका बस एक कर्तव्य बनता है कि जो पथ पर हम निकले हुए हैं उसी पथ पर वो भी निकले। इस जो भारत की विविधता है वो शायद जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा और किसी ने नहीं समझा। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि हम तो यहाँ राज करने आए हैं। बाबर ने महज 4 साल में हुमायूं को बताया कि अगर आप इस देश को चलाना चाहते हैं तो यहाँ के निवासियों के धर्म में दखल नहीं दीजिए। उनके बेटे अकबर ने इस देश में 50 साल तक राज किया। दिल्ली में एक सड़क है जहां कांग्रेस दफ्तर है, वह अकबर रोड पर है। हमें अकबर रोड से कोई ऐतराज नहीं। हम अकबर को अपना समझते हैं और हम उन्हें गैर नहीं समझते। उनकी शादियां राजपूतों से होती थी। नतीजा ये है कि जहांगीर आधा राजपूत थे और उनके बेटे शाहजहां 4 में से 3 हिस्सा तो हिंदू। अय्यर ने कहा 1872 में अंग्रेजों ने पहली जनगणना करवाई और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों की तादाद भारत में तकरीबन 24% थी और हिंदुओं की 72%। मगर ये कहते हैं कि मारपीट हुई, सब लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और सबको मुसलमान बना दिया। अरे अगर मुसलमान बनते तो आंकड़े अलग होने चाहिए। 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू। लेकिन असलियत क्या थी? इतने ही थे। इसलिए बंटवारे से पहले जिन्ना जी की एक ही मांग थी कि सेंट्रल असेंबली में हमें 30% आरक्षण दीजिए। उन्होंने बस इतना ही मांगा, मगर इन्हें इनकार कर दिया गया क्योंकि उनकी तादाद 26% ही थी। अय्यर साहब, अगर ये सच है तो जरा ये भी बताइए कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा, तेग बहादुर का सिर किसने कलम किया। ऐसी बहुत घटनाएं और कहानियां हैं जिनके लिए समय और स्याही दोनों कम पड़ जाएंगे।
मणिशंकर अय्यर हो या सलमान खुर्शीद या फिर खुद राहुल गांधी, पूरी की पूरी कांग्रेस टीम अपनी पराजय से इस कदर घबरा गई है कि उसे कहीं भी सत्ता की उम्मीद नहीं दिख रही है। जबकि यूपी में प्रियंका गांधी की साख दांव पर लगी है। ऐसे में कोई रास्ता न सूझ रहा है कि प्रतिष्ठा कैसे बचाई जाए, तो वोटों के लिए धर्म की खेती की जा रही है। कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन समय के साथ पता चलेगा कि फ्रंट फुट पर खेलने वाली कांग्रेस एक बार फिर बैक फुट पर नजर आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।